जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी बड़े चिंतित थे कि 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन नहीं हो रहा। पैनल का गठन हो चुका है और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी फाइनल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन खड़ा हुआ है, क्या 8वें वेतन आयोग की तिथि बदली जा सकती है? क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 की बजाय कुछ पीछे आगे भी हो सकता है? ये सवाल खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन किया है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से। उन्होंने क्या देखा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसका गजेट नोटिफिकेशन निकला, वो 3 नवंबर 2025 को निकला। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए आदेश क्या दिया गया, इसमें जो भी चीज़ बताई गई इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, और भी सोशल मीडिया बन चुकी है और आपने ये लेटर भी पढ़ लिए होंगे। जब ये मुद्दा उठा तो हमने देखा कि 8वें वेतन आयोग के फिर से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पढ़े। उसके बाद हमने 7वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंसेस पढ़े। उसके बाद हमने 6ठे और 7वें वेतन आयोग के आपस में कंपैरिजन किया और फिर हमने ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का जो लेटर लिखा गया वो भी पढ़ा। जैसे ही 3 तारीख को ये लेटर निकला तो तुरंत ही 4 तारीख को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के लिए एक मोस्ट अर्जेंट लेटर लिखा और उस लेटर में ये चिंता जाहिर की कि 8वें वेतन आयोग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उससे एक लाइन को हटा लिया गया है। कौन सी लाइन को हटा लिया गया? जब हमने ये देखा कि 7वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ऐसा क्या था जो 8वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एच पॉइंट यहाँ आपके सामने ये दिख रहा है, टू रिकमेंड द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन ऑन ऑल द एबव, यानी कि इससे ऊपर जितना भी इसके अंदर ये रिकमेंडेशन दिया गया है वो आपके पे से रिलेटेड हो, आपकी पेंशन से रिलेटेड हो, आपके अलाउंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एचआरए से रिलेटेड हो, जितने भी हैं वो सारे विद इफेक्ट डेट रिकमेंड करनी है वेतन आयोग को। लेकिन इस शब्द को, इस स्टेटमेंट को इस बार 8वें वेतन आयोग से रिमूव कर दिया गया। आप देखेंगे 8वें वेतन आयोग के अंदर वो नहीं छोड़ा और 8वें वेतन आयोग में सिर्फ यही है, 18 महीने की समय अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा आयोग और सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, वो जो आप कई बार पढ़ चुके हैं, आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। तो यहाँ ये चिंता का सबब बना हुआ है कि ये लाइन पहले 7वें वेतन आयोग में थी, 8वें वेतन आयोग में क्यों निकाली गई? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ, ये 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन सभी की जो डेट है वो हर 10 साल के बाद लागू हुआ है। तो 8th पे कमीशन भी आपका 2026 1 जनवरी से लागू होना चाहिए, लेकिन जब ये डेट नहीं रही तो ये चिंता कर्मचारियों के अंदर आई। कर्मचारियों के संघों ने मिलकर इस पर विचार किया और इसके ऊपर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से, जो कि 1953 की संस्था है, पुरानी संस्था है, उसने अपनी चिंता जाहिर की है और श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी को ये लेटर लिखा है। और क्वेश्चन यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग की तिथि बदली जा सकती है या फिर वही होगा? और उनकी रिक्वेस्ट ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इस लाइन को जोड़ा जाए ताकि जितने भी एम्प्लॉई हैं, पेंशनर्स हैं, वो सुनिश्चित हों कि आपका वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। क्योंकि उनकी चिंता है अगर तिथि निश्चित नहीं होगी तो डीए, पेंशन, एरियर, इनकी जो गणना है इनमें गड़बड़ी हो सकती है, ये प्रभावित हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में।
फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।